अस्सलाम वालेकुम। आप सबको रमज़ान मुबारक और लेटर्स विद लेजेंड्स में खुश आमदीद। ख़त मौसूल हुआ है और वो उनको अक्सर जो है लोग इस दौर का सबसे बड़ा शायर मानते हैं, यानी आपके हमारे जॉन एलिया साहब। तो जॉन एलिया साहब लिखते हैं कि माजुल्ला हक्कानी, अरे भाई तुम्हारा ख़त मिला और ख़त क्या था, यूँ लगा जैसे किसी उजड़े हुए शायर के ख्वाबों का मलबा हो। तुमने पूछा कि पाकिस्तान में अदब मर रहा है या मारा जा रहा है। भाई अदब ना कत्ल हुआ ना मरा, उसने खुदकुशी की है, वो भी ऐसी कि ना कोई खून के धब्बे छोड़े ना कोई खुदकुशी नोट। बस एक दिन अचानक एहसास हुआ कि किताबें यतीम हो चुकी हैं और शायरी इंस्टाग्राम की स्टोरी बनकर 15 सेकंड में फना हो रही है। पहले लोग शायरी पढ़कर आशिक हो जाते थे, अब शायरी पढ़कर सस्ते रोमानवी नॉवेल लिखने लगते हैं। पहले शेर दिल में तराजू होते थे, अब बस प्रोफाइल बायो में फिट बैठते हैं। पहले अफसाने लिखे जाते थे, अब कहानी सिर्फ इतनी रह गई है कि इसने कहा मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा जाओ, और वो चली गई। सुनो भाई, अदब ख़त्म, कारी बेजार और मुसन्निफ ट्रेंडिंग पर। तुमने कहा कि नौजवान अदब की तरफ नहीं आ रहे। अरे भाई वो कहाँ आएंगे, पहले दरवाजे खुले थे, अब हर तरफ मोबाइल की चमकती स्क्रीन का दरवाज़ा है जिसके पीछे अल्फाज नहीं लिखा है। अब ना पढ़ने का वक्त है ना सोचने की आदत, बस स्वाइप अप मोर। सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में चाहिए, इश्क भी, अलमिया भी और तारीख भी। इल्म इल्म अब 3 मिनट में उर्दू अदब सीखिए वाली वीडियोस में दफन हो चुका है। अब किताबें नहीं लिखी जाती बल्कि प्री ऑर्डर ओपन कर दिया जाता है। लेकिन सुनो, मसला ये है कि हम सब तमाशाई बन गए हैं और तमाशाई के हाथ में हमेशा सिर्फ ताली होती है, तलवार नहीं। तुम जैसे लोग अगर अब भी इस सवाल पर सोच रहे हो तो शायद तुम्हें पागल कह दिया जाए, लेकिन खुश हो जाओ क्योंकि दुनिया को हमेशा पागलों ने ही बचाया है। अगर तुम्हें लगता है कि अल्फाज मर रहे हैं तो जान लो कि अब तुम्हें कफन उठाने के बजाय कलम उठाना होगा। तुमने जॉन का हवाला दिया, हाँ भाई, जॉन ने कहा था ना, हम जॉन एलिया को जानते हैं। वो जॉन एलिया जो शायरी में रंग भरता था और ज़िंदगी से रंग चुरा लेता था। तो देखो, अगर अदब में रंग भरने हैं तो ज़िंदगी के कुछ रंग कुर्बान भी करने पड़ेंगे। लिखो, लड़ो, और अगर कोई कहे अब ऐसा नहीं होता तो जान लो कि यही वो जुमला है जिसे गलत साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब और क्या लिखूं, जा कुछ लिख, कुछ बिगाड़, और कभी कभी यूं ही बगैर वजह के हंस भी लिया कर, क्योंकि इस मुल्क में अब यही बचा है, उदासी के महराज पर हंसी का आखिरी रक्स। तुम्हारा जॉन एलिया। जॉन एलिया साहब ने बात तो बिल्कुल ठीक की है कि अदब मर नहीं रहा, मारा नहीं जा रहा, अदब हमारे हालात देख के खुद खुशी ही कर रहा है। तो अब इस पे क्या कहा जाए कि लिखना चाहिए और अदब को समझना चाहिए, क्योंकि गफलत हमारी ही है और हमें ही अदब को आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिस माशरे में अदब की इज्जत है वो माशरा बहुत फलता फूलता है। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह एक बार फिर मुलाकात होगी किसी और लेटर्स विद लेजेंड के साथ। तब तक के लिए आप सबका मोहम्मद माजुल्लाह हक्कानी। अस्सलाम वालेकुम।